लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। क्लास 6 साइंस। हमने लाइट के बारे में पढ़ा है कि हमने किसी भी चीज को अगर देख पाते हैं तो वो हम किस वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से देख पाते हैं। और शेडोज और रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर लाइट के बारे में है। सबसे पहले लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है। लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जो हमें वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे। वी सी थिंग्स लाइक buses, cars, cycles, trees, animal and sometimes flower। कह रहे हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं। रास्ते में हमें बसेस दिखाई देती हैं, कार दिखाई देते हैं, साइकिल दिखाई देते हैं, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। कई बार फ्लावर भी दिखाई देते हैं, कई बार एनिमल भी नजर आते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो हमें ये ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम। इफ इट वर completely डार्क व्हाट विल यू सी। कह रहे अगर हम ऐसे प्लेसेस को देखें एट नाइट पे टाइम में, इफ वर इट कम्प्लीटली डार्क, अगर बिल्कुल अंधेरा हो, व्हाट विल यू सी, तो तुम्हें क्या नजर आएगा? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। अगर हम कम्प्लीटली डार्क रूम में जाते हैं, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं रूम के अंदर? कि जो हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं जो रास्ते में आती हैं, बसेस, कार, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, समटाइम्स फ्लावर। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहे कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स। थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ इट कम्प्लीटली डार्क। कह रहे रात को देखो जब बिल्कुल अंधेरा होता है, व्हाट यू व्हाट वुड व्हाट विल यू सी। कह रहे क्या देखते हैं हम? सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। कह रहे अगर हम बिल्कुल डार्क रूम में जाते हैं, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या हम चीजों को, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कह रहे कि क्या हम वो रूम ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं रूम के अंदर? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च you can see the objects present in room. Isn't it without light things cannot be seen। कह रहे हम जो कैंडल को जलाते हैं और टॉर्च को जलाते हैं, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। कह रहे बिना लाइट के हम चीजों को चीजें दिखाई नहीं दे पाती। विथ लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट जो है हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आती है, हेल्प करती है। तो कह रहे कि जो हम अगर ये चीजें हम बसेस, कार, साइकिल, टायर्स, ये फ्लावर्स जो हमें दिख रहे हैं, ये किसकी वजह से दिख रहे हैं? लाइट की वजह से दिख रहे हैं। कह रहे अगर बिल्कुल कंप्लीटली डार्क रूम है, सपोज यू गो इनसाइड कंप्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या उसमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। कि बिना लाइट के जो है जो थिंग्स तो दिखाई नहीं देती। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करती है। द इलेक्ट्रिक टॉर्च इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ देयर ओन। द सन इज एन अदर familiar object that gives its own light during the day. Its light allow us to see object like the sun that gives out और emit light of their own is called luminous object। जो जैसे सन है जो अपनी लाइट देता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो अपनी लाइट नहीं देता उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द टॉर्च bulb is an object that gives out light of their own. The sun is another familiar object that gives its own light। कि सन भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट देता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन, जो अपनी लाइट देता है। ड्यूरिंग द डे लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। कह रहे दिन में जो है लाइट हमें ऑब्जेक्ट को, चीजों को देखने के काम आती है। ऑब्जेक्ट लाइट द सन दैट गिव्स और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। What about objects like a chair, painting, shoes? We see these when light from a luminous object like sun, torch or electric light falls on these, then travel through our eyes। कह रहे फिर ये जो बाकी चीजें हैं ये कैसे दिखाई देती हैं? चेयर, पेंटिंग, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और फिर वो हमारे आईज तक पहुंचती है, तो हम उन चीजों को देख पाते हैं। तो हमारे दो टाइप के ऑब्जेक्ट हो गए, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन, टॉर्च लाइट, इसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसकी अपनी लाइट नहीं होती। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर लाइट डलती है, तब हम चीज़ों को देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है? चेयर, पेंटिंग और शू। तो हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। लाइट का चैप्टर है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो हम कह रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल, फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? तो हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ सेम प्लेस एट नाइट टाइम इफ इट कम्प्लीटली डार्क। कह रहे बिल्कुल अगर अंधेरा है तो हम चीजों को कैसे देख पाएंगे? सपोज यू गो इन साइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। कह रहे कि सपोज करो कि अगर हम अपने डार्क रूम में जाते हैं, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या हम चीजों को देख पाते हैं रूम में? बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। कह रहे अगर हम कैंडल को जलाएं और टॉर्च को जलाएं, क्या हम तो अगर वहाँ अंधेरा अगर अंधेरा है तो क्या हम उन चीज़ों को देख पाएँगे? विदाउट लाइट हम चीज़ों को नहीं देख पाते। तो चीज़ों को देखने में कौन हेल्प कर रहा है? लाइट हेल्प कर रहा है। तो लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो कह रहे कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन की अपनी लाइट होती है, और टॉर्च लाइट है, ये इनकी अपनी लाइट होती है, इनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर, तो चेयर और पेंटिंग और शू को कैसे देखते हैं? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे सन से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो हम वो जो लाइट है हमारे आईज तक पहुंचती है, तो हम इन चीजों को देख पाते हैं। तो इनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। Recall our grouping objects as opaque, transparent and translucent in chapter 4। फिर चैप्टर 4 में हमने ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि ओपेक क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज ओपेक। अगर हम चीजों अगर आर पार हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा जिस ऑब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। अगर आसपास लाइट अगर नहीं दिखाई दे रही तो उसको बोलते हैं अगर लाइट आसपास दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट बिल्कुल आर पार दिखाई नहीं देती, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जिसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देती, आर पार लाइट दिखाई देती है, इसको बोलते हैं ओपेक। जिसमें लाइट आर पार दिखाई देती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसमें जो है लाइट हमें बिल्कुल थोड़ी बहुत दिखाई देती है, क्लियरली नहीं दिखाई देती, इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। उसके बाद है एक्टिविटी 1। लुक अराउंड योरसेल्फ, कलेक्ट एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, notebook, single sheet of paper, tracing paper, or a piece of cloth. Try to look at something far away through each of these objects. Is light from a far away object able to travel to your eyes? Throw of the object. Record your observation in table as shown in the table 11.1। एक्टिविटी 1 में क्या होता है? लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। कह रहे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है कलेक्ट करो, इरेजर को, प्लास्टिक स्केल को, पेन को, पेंसिल को, नोटबुक को, सिंगल शीट ऑफ पेपर को, ट्रेसिंग पेपर को, पीस ऑफ क्लॉथ को। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आईज थ्रू एनी ऑब्जेक्ट? क्या हम इसके आर पार दिखाई दे सकते हैं? तो कह रहे कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। वी सी दैट गिवन ऑब्जेक्ट मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अगर किसी पेपर में अगर हम देख रहे हैं जैसे 11.1 में, अगर आर पर नजर आ रहा है तो पेपर वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हम उसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो वो हमारा ओपेक है। अगर थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है तो वो पेपर वो हमारा ट्रांसलूसेंट है। तो एक्टिविटी 1 में कह रहे कि लुक अराउंड योरसेल्फ, हमारे आसपास चीजों को देखो, इरेजर को, प्लास्टिक स्केल को, पेन को, पेंसिल को, नोटबुक को, ट्रेसिंग पेपर को, पीस ऑफ क्लॉथ को। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई दो थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1। इसको हमने 11.1 टेबल में इसको ऑब्जर्वेशन देखो। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ये हमें देखना है पेंसिल, रबर बॉल, जो शीट ऑफ व्हाइट पेपर, राइटिंग पेपर देखना है, इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियरली दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं।
तो अगर देख पेंसिल है, पेंसिल में आर पार नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, हमारा ओपेक होगा। तो हमारा रबड़ बॉल है, ये सारे हमने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं और इसमें देखना है कि लाइट फुली पास हो रही है, पार्शियली पास हो रही है, ये बिल्कुल पास नहीं हो रही। बिल्कुल पास नहीं हो रही तो ओपेक, पार्शियली हो रही है तो ट्रांसपेरेंट और फुली हो रही है तो हमारा अगर पार्शियली हो रही है तो ट्रांसलूसेंट, फुली हो रही है तो ट्रांसपेरेंट, अगर बिल्कुल भी नहीं हो रही तो हमारा ओपेक। उसके बाद है वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल। उसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। शैडोज एग्जैक्टली है क्या, 11.2 में स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन में हमने क्या स्टडी किया। कह रहे कि चैप्टर का नाम है लाइट। कह रहे हम आसपास जो चीजों को देखते हैं जैसे बसेस, कार, साइकिल्स, ट्री, एनिमल, फ्लावर्स, इन चीजों को जब हम देखते हैं तो आसपास हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो ये किस वजह से नजर आती हैं हमें, वो हमारी लाइट की वजह से नजर आती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन रूम, विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। कह रहे बिना लाइट के जो हम चीजों को देख नहीं पाते, लाइट जो है हमें हेल्प करती है चीजों को देखने में। कह रहे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है और जो सन है, ये हमारा बहुत फैमिलियर ऑब्जेक्ट है जो लाइट देते हैं। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें लाइट देता है। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमें लाइट नहीं देता। जो हम जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, जिनकी अपनी लाइट होती है जैसे सन, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनकी अपनी लाइट नहीं होती वो, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो जिसमें से लाइट आर पार हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसमें लाइट आर पार नहीं होती वो उसको बोलते हैं ओपेक। और जिसमें पार्शियली पास हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो एक्टिविटी 1 में कह रहे हैं कि आसपास चीजों को देखो, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और इनको चीजों को देखो, इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस सारी ऑब्जर्वेशन देखो, जिसमें से पास हो रही है लाइट वो होती है ट्रांसपेरेंट, जिसमें से पार्शियली पास हो रही है और ट्रांसलूसेंट, जिसमें बिल्कुल पास नहीं हो रही वो ओपेक। और 11.1 जो टेबल है फिल करनी है खुद। इसमें ये 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और हमने देखना है कि उसमें लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है। और उसके बेस पे हमें ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट में इसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद है व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। अब एक्टिविटी 2 में क्या है, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। कह रहे अब जो हमने ओपेक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए उसको सनलाइट में लेके जाओ, स्लाइटली अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर लेके जाओ। व्हाट यू विल सी ऑन द ग्राउंड। तो कह रहे कि ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर सनलाइट में लेके जाएंगे, ग्राउंड में लेके जाएंगे, तो उसकी एक डार्क पैच बन जाएगा। और वो डार्क पैच किसकी वजह से हो जाएगा, वो शेडो की वजह से हो जाएगा। समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो, स्प्रेड अ sheet of paper on the ground, hold a familiar object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper or the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outline of the shadow of other object in a similar way. एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि एक एक चीजों को लेना है और पेग ऑब्जेक्ट्स को लेना है। सनलाइट में लेने के बाद स्लाइटली अबव द ग्राउंड, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो हमें क्या नजर आएगा, यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो जो डार्क पैच किसकी वजह से नजर आया, शैडो की वजह से नजर आया। समटाइम यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। तो ये जो हमें क्यों नजर आ रहा है, शैडो की वजह से नजर आ रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर एक एक चीजों को अगर हम वन बाय वन ओपेक ऑब्जेक्ट्स को हम लेके जाएंगे सनलाइट में, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड में क्या नजर आएगा, यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शैडो। तो जो डार्क पैच जो नजर आएगा वो किसकी वजह से नजर आएगा, शैडो की वजह से नजर आएगा। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। अब जो है हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट को बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। शैडो को देखना है। हमने पहले एक्टिविटी 2 में क्या किया कि हमने कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट में लेके गए और उसका हमने पैच देखा। वो पैच क्या नजर आया हमारे को, वो जो हमारा जो डार्क पैच है वो किसकी वजह क्या नजर आता है, हमारा शेडो है। यू नो दैट द डार्क पैच फॉर्म्ड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड is due to its shadow. Sometimes you can identify object by looking at your shadow.
spread the sheet of paper on the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outline of the shadow of other object in a similar way. तो कह रहे कि अब उसको स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, कह रहे एक पेपर की शीट लो और उसको ग्राउंड पे रख दो, होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, और जो ओपेक ऑब्जेक्ट को वहां पे लेके जाओ हाइट पे, सो दैट इट शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर, ऐसे लेके जाना है कि जो उसकी शेडो है उसकी शीट ऑफ पेपर पे बन जाए। और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ, और किसी एक फ्रेंड को बोलो कि इसकी शेडो को वहां पे ड्रॉ करे। while you are holding the object, draw outline of the shadow of other object in a similar way। तो कह रहे हैं कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की हम फिर शेडो ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ही। नाउ आस्क some other friends to identify the object from these outline of the shadow। अब देख फ्रेंड को बोलो कि ये जो है आइडेंटिफाई करे, how many objects are they able to identify correctly। Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and opaque object to see a shadow. Is there anything else required? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? कह रहे अगर बिल्कुल लाइट नहीं है तो क्या शेडो नजर आएगी? Do you observe a shadow when there is just a source of light? तो कह रहे हमें सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, कह रहे कि हमें शेडो के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत है, ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इज एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, क्या और भी कुछ चाहिए शेडो के लिए? तो हम ये क्या हम कह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, शैडोज होती क्या है? कि ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर सनलाइट में अगर रखते हैं तो डार्क पैच बन जाता है ग्राउंड पे, जैसे कह रहे हम चल रहे होते हैं तो कई बार हमारी जो डार्क पैच ग्राउंड पे बनता हुआ हमारी इमेज सी नजर आती है, तो वो हमारा वो क्या होता है, शेडो होती है। तो जो डार्क पैच बनता है ग्राउंड पे जब ओपेक ऑब्जेक्ट पे सनलाइट डालते हैं, तो उसको बोलते हैं शेडो। और उसको देखने के लिए हम एक शीट ऑफ पेपर ग्राउंड पे लगा देते हैं और उसको ओपेक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे लेके जाते हैं, ऐसे हाइट पे लेके जाते हैं कि शेडो हमारी पेपर के ऊपर बन जाए। और फिर उस पेपर के ऊपर जो शेडो बन रही है किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि उसकी शेडो उसको ड्रॉ वहां पे ड्रॉ करो। फिर शेडो को हम ड्रॉ करके हम पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके किसी भी ऑब्जेक्ट की हम शेडो ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली? डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट? कह रहे क्या हमारा डू यू ऑब्जर्व एनी शैडो, क्या हमने आसपास कोई शैडो नजर आती है डार्क रूम में और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, अगर वहां पे लाइट नहीं है? डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम? इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट। कह रहे क्या हम योर शैडो इन डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, अगर बिल्कुल लाइट नहीं है क्या शैडो बनेगी? डू यू ऑब्जर्व अ शैडो व्हेन देयर इज अ जस्ट, तो हमें कह रहे शैडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। It seems we need a source of light and opaque object। और ये एक हमें opaque object चाहिए, तो बिना source of light के और बिना opaque object के हमारी shadow नहीं बनेगी। क्या कह रहे कि और भी कुछ चाहिए? यस, और भी चाहिए होता है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया कि शेडो क्या होती हैं, शेडो कैसे बनती हैं, शेडो क्या होती है। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर हम सनलाइट में लेके जाएं तो डार्क जो पैच बनता है वो हमारा शेडो होता है। और वो डार्क पैच जो बनाते हैं हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें पेपर लगाते हैं हम ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर जो पेपर लगाते हैं जो हमारा जो पैच बनता है वो हमारा क्या होता है, शेडो होता है। तो उसी शेडो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हम ड्रॉ कर सकते हैं। और हम जो फ्रेंड्स के पास ask some other friend to identify the object from these outline of shadow, how many objects are they able to identify correctly? तो कह रहे कैसे कितना, how many objects are they able to identify correctly? Do you observe your shadow in a dark room or at night when there is no light? Do you observe a shadow when there is a just source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and opaque object or to see a shadow। तो कह रहे कि हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए शेडो देखने के लिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या और भी कोई चीज चाहिए? वो हम आगे स्टडी करेंगे। अब है एक्टिविटी 3,
दिस इज एन एक्टिविटी यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये जो हमें एक्टिविटी है कहाँ पे करनी पड़ेगी? डार्क में, अंधेरे में करनी पड़ेगी। इन द इवनिंग गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। कह रहे कुछ फ्रेंड्स के साथ जो है ओपन ग्राउंड में जाओ। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। साथ में एक टॉर्च ले जाओ और कार्डबोर्ड की शीट ले जाओ। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन फ्रंट फेस। कह रहे कि टॉर्च जैसे लेके जाएंगे तो उसको जब ऐसे डालें कि जो लाइट है फ्रंट के फेस पे डले, यू विल हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, would you see the shadow of your friend head? This does not mean that there is no shadow। तो कह रही 11.3 जैसे फिगर में दिखा हुआ है, इसमें क्या है कि एक गर्ल है, हाथ में एक टॉर्च ले रही है और बीच में एक बॉय है। बॉय के ऊपर ये टॉर्च डाल रही है। बॉय के ऊपर जैसे टॉर्च डाल रही है तो कह रहे कि अगर पीछे अगर हमारे पास कोई भी स्क्रीन नहीं है तो शेडो नहीं बनेगी। आफ्टर ऑल लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू द बॉडी टू अदर साइड। कि जब टॉर्च से इसके इस बॉय के ऊपर जब लाइट डाल रहे हैं तो लाइट जो है बाहर वहां नहीं जा रही, आर पार नहीं हो रही। तो लाइट जो है इसमें से पास नहीं हो रही है। नाउ आस्क अदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो कह रहे अगर एक गर्ल को पीछे स्क्रीन लेके अगर वहां पे हम देखते हैं तो वहां पीछे इसकी शेडो नजर आती है। तो शेडो देखने के लिए हमें फिर एक स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें इस एक्टिविटी से पता लगा कि शेडो जो है हमेशा स्क्रीन पे ही ऑब्जर्व होती है, बिना स्क्रीन के जो है हमारी शेडो ऑब्जर्व नहीं होती। तो द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो शेडो जो है हमेशा स्क्रीन पे ही देखी जाती है। हमें पता लग गया। तो शेडो के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए और एक हमें स्क्रीन चाहिए होती है। तो एक्टिविटी 3 को हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कह रहे कि ये जो एक्टिविटी है हमें कहाँ करनी है? डार्क में करनी है। कह रही इवनिंग में ओपन ग्राउंड में अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ। साथ में एक टॉर्च ले जाओ, एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड ले जाओ। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द फ्रेंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट लाइट्स फॉल्स ऑन योर फ्रंट फेस। कह रहे ऐसे करना है कि जो सारी की सारी जो लाइट है उसके फ्रंट के जो फेस पे डले। कह रहे कि जो सारी की सारी जो लाइट है फ्रंट के फेस पे डलनी चाहिए। नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के ऊपर डालो। इफ देयर वर नो ट्रीज, कह रहे अगर वहां ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और एनी अदर ऑब्जेक्ट नहीं है बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड हेड? तो क्या करें, क्या कि उसकी जो फ्रंट हेड की जो शेडो दिखाई देगी। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो। तो वहां पे जो शेडो नजर नहीं आएगी। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू द बॉडी टू अदर साइड। तो क्योंकि कि वहां की लाइट जो है वहां दूसरी साइड पास नहीं हो रही। लेकिन अगर उसके हम पीछे स्क्रीन लगा देंगे तो हमारी जो शेडो है कार्डबोर्ड स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। इससे पता लगता है कि शेडो जो है स्क्रीन पे ही ऑब्जर्व होती है। द ग्राउंड, द वॉल्स ऑफ द रूम, अ बिल्डिंग और अदर साइड सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन। यानी जो स्क्रीन ना हो तो बिल्डिंग और जो हमारी बिल्डिंग का या कोई भी सरफेस है तो शेडो हमारा स्क्रीन का काम कर सकता है एवरीडे लाइफ में। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यह क्वेश्चन आता है कि शेडो का क्या फायदा होता है? शेडो हमें ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बताता है। Sometimes shadow can also mislead about the shape of the object. In figure 11.4 are a few shadow that we can create with your hands and make believe that they are shadow of different animals. Have fun। तो कह रहे जो हमारे फिगर दिखाया हुआ है 11.4 में, हमें हैंड्स की जो है अलग अलग हमारे हैंड्स की पोजीशन करके तो इसकी शेडो बनाई हुई है। और ऐसे लगता है जैसे एनिमल की शेडो नजर आ रही है। तो हमें डिफरेंट टाइप के हाथ के जो पोजेस बना के इसकी हमने जो है शेडो ऑब्जर्व की हुई है। तो कह रहे कि ऐसे फन फन हो गया एक तरह का कि अलग अलग हमारी अलग अलग हैंड्स की पोजीशन बना के हमें जो शेडो बन रही है वो एनिमल की शेप की तरह रिजेंबल कर रही है। तो कह रहे कि जो शेडो है वो क्या बताता है? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है। और ये जो हमारी शेडो जो है कलर्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। चाहे हमारा ऑब्जेक्ट रेड कलर का है चाहे वो ब्लू कलर का है तो शेडो हमेशा वो ब्लैक कलर की ही आती है। तो शेडो के बारे में अगर 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं तो क्या होता है? शेडो के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है? शेडो बनने के लिए हमें स्क्रीन चाहिए
ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और हमारा सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। और शेडो हमेशा क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है। शेडो क्या करती है, हमें शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और शेडो जो है स्क्रीन पे ही ऑब्जर्व होती है। और तो हमने एक्टिविटी 1, 2, 3 के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द ग्राउंड ऑन अ सनी डे। कह रहे कि सनी डे के दौरान जो ग्राउंड में जो है एक चेयर रखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। तो कह रहे कि क्या हमें ऑब्जर्व होगा चेयर की शेडो से। डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। इफ द चेयर इज टर्न थ्रू अ लिटल, हाउ डज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। कह रहे ऑब्जेक्ट कैसे चेंज, ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो कैसे चेंज होगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो, देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स and look at its shadow. Do the two shadow seems to have a similar shape. Take flowers or other object to different color and look at other shadow. A red rose and yellow rose, for instance, do the shadow look different in color when the color of object are different। कह रहे कि शेडो जो है कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, चाहे वो रेड रोज है चाहे वो येलो रोज है, उसकी शेडो ब्लैक कलर की ही नजर आएगी। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। कह रहे एक लॉन्ग बॉक्स लो और चाहे उसकी ग्राउंड में शैडो देखो। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे से दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंज। कह रहे अगर अगर कह रहे कि अगर उस बॉक्स को मूव करते हैं तो शैडो का भी साइज चेंज हो जाता है। व्हाट इज द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। तो कह रहे कि शेडो की जो लेंथ है, बॉक्स की जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट कब होगी, जब लॉन्ग साइड जो होगा सन की तरफ होगा या शॉर्ट साइड जो है सन की तरफ होगा। तो ये कह रहे कि डिपेंड करता है कि इसकी लोकेशन क्या है, सन के पास उसका कौन सा फेस जा रहा है, तो तब शेडो की जो लेंथ है छोटी या बड़ी होती है। तो शेडो की लेंथ जो है डिपेंड करती है कि कौन सा जो फेस है उसका सन के पास जा रहा है, सन के पास रखा जा रहा है। तो एक्टिविटी 4 में क्या है, कह रहे कि एक चेयर लो और उसको ग्राउंड में रखो सनी डे के दौरान। तो शेडो कैसे नजर आएगी। डज द शेडो गिव एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द चेयर इफ द चेयर इज टर्न टू अ लिटल, हाउ डिड द शेडो ऑफ द चेंज। कह रहे अगर चेयर की शेडो देखेंगे अगर ग्राउंड में तो कैसे नजर आएगी, अगर चेयर को टर्न कर देंगे तो क्या कैसे नजर आएगी शेडो। तो शेडो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। यानी पतली सी नोटबुक लो उसकी शेडो देखो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड टेक इट शेडो। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लो उसकी शेडो देखो। क्या उसकी शेप बिल्कुल सिमिलर आएगी, उसकी जो थिकनेस है वो शेप तो सही आएगी, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, रेक्टेंगुलर की अलग आएगी और थिन नोटबुक की अलग आएगी। एक फ्लावर करे और एक फ्लावर लो, एक रेड फ्लावर लो एक येलो फ्लावर लो, उसकी देखो तो शेडो तो सेम आएगी। शेडो जो है ब्लैक, शेडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद कह रहे हैं एक लॉन्ग बॉक्स लो और उसको उसको ग्राउंड पे रख दो शेडो के लिए, और उसका जो बॉक्स का जो फेस है वो उसको टर्न करते रहो। देन इट व्हाट इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। कह रहे कब उसका जो है बॉक्स की जो शेडो है शॉर्टेस्ट होगी और कब बड़ी होगी वो डिपेंड करता है सन के पास हमें उसका कौन सा फेस रखते हैं। उसके बाद हमने ये जो हमने स्टडी किया, सबसे पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने स्टडी किया। सबसे पहला चैप्टर का नाम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट क्या है, हमारे आसपास जो हम चीजों को देख पाते हैं वो हम किसकी वजह से देख पाते हैं, हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। कह रहे जो हमें आसपास चीजें दिखाई दे रहे हैं, लाइट जो है हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। तो लाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। जो जो हमें लाइट देता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस, और जो हमें लाइट नहीं देता वो हमारे क्या होता है, जिसकी अपनी लाइट होती है वो ल्यूमिनस, और जिसकी अपनी लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस। तो हमारा जो टॉर्च लाइट है वो हमारी ल्यूमिनस है, और जो हमारी नॉन ल्यूमिनस क्या हमारी, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें से लाइट आर पार हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसमें लाइट आर पार नहीं होती है उसको बोलते हैं ओपेक, और जिसमें से लाइट थोड़ी बहुत पास होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। जैसे हमारा बटर पेपर होता है, बटर पेपर में थोड़ा सा दिखाई देता है और थोड़ा सा नहीं दिखाई देता, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट हमारा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है जिसमें से आर पार दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। और ओपेक क्या होता है, जिसमें से हमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, जैसे हमारा कोई भी बॉक्स ले लो,
ये चेयर ले लो जिसमें से लाइट आर पार नहीं होती, इसको बोलते हैं ओपेक। उसके बाद हमारा क्या है, एक्टिविटी वन में क्या है, हमने डिफरेंट टाइप के मटेरियल लिए, इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ। इसको जो है देखा, और अगर उसमें से लाइट आर पार हो रही है तो हमारी ट्रांसपेरेंट, अगर लाइट अगर बिल्कुल भी पास नहीं हो रही तो ओपेक, और बिल्कुल हल्की फुल्की पास हो रही है तो वो हमारे जो है उसमें ट्रांसलूसेंट है। तो हमने ये 11.1 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर लिए। इसमें जो पेपर शो कर रहा है इसमें से बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है ट्रांसलूसेंट, अगर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा तो ओपेक। तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमने 3 लिए, और उसमें देखा कि लाइट फुली पास पास हो रही है, पार्शियली या बिल्कुल नहीं हो रही। जिसमें से फुली हो रही है वो ट्रांसपेरेंट, जिसमें पार्शियली हो रही है वो ट्रांसलूसेंट, और जिसमें बिल्कुल नहीं हो रही वो ओपेक। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो? शैडो कैसी होती है? एक्टिविटी 2 में हमने देखा कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट्स हम लेके जाएंगे 11.2 में, slightly above the ground, what do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each of the ground is due to shadow. Sometimes you can identify the object by looking at shadow. कह रहे अगर इसको हम शेडो में देखते हैं, spread a sheet of paper on the ground, hold a familiar object at some height so that its shadow is formed on the sheet of paper. इसकी शेडो जो है पेपर की शीट पे बन जाए। Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. कह रहे इसकी जो शेडो देखो, और उसमें देखो उसकी ड्रॉ करो, ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शैडो। कि किसी फ्रेंड को बोलो कि इसको आइडेंटिफाई करे। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे आर एबल टू हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली? डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट? क्या हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं डार्क रूम में या नाइट में, व्हेन देयर इज नो लाइट, जब बिल्कुल लाइट ना हो? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and opaque object to see a shadow. कह रहे कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, शेडो देखने के लिए सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और ओपेक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या इसके अलावा और भी कोई चीज चाहिए होती है? स्क्रीन चाहिए होती है। वो हम एक्टिविटी 3 में देखेंगे। तो एक्टिविटी 3 में हमने क्या किया कि कह रही ये जो एक्टिविटी है हमें डार्क रूम में करनी है, और हमने इवनिंग में फ्रेंड्स के साथ जाएंगे और एक टॉर्च लेंगे, लास्ट शीट तो कार्डबोर्ड लेंगे, और वहां पे जो है एक टॉर्च लाइट से फ्रेंड के फेस पे डालेंगे। और जब फ्रेंड के फेस पे डालेंगे, अगर वहां पे आसपास ट्री नहीं है, इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, तो हमें कोई भी शेडो नजर नहीं आएगी। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका मतलब ये नहीं कि शैडो नहीं है। अब शैडो मिलने के लिए उसको स्क्रीन नहीं मिल रही पीछे, इस वजह से उसकी जो शैडो नजर नहीं आ रही। अगर एक जैसे इसमें दिखा रहा है 11.3 में, एक गर्ल है टोस्ट डाल रही है एक बॉय के ऊपर, और पीछे अगर कुछ भी नहीं है तो हमें शैडो नजर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि शैडो नहीं है, शैडो है, लेकिन उसको उसके लिए कोई स्क्रीन प्रोवाइड नहीं हो रही। तो एक स्क्रीन अगर एक गर्ल उसके पीछे लेके आएगी तो उसकी शैडो नजर आ जाएगी। अगर ये स्क्रीन ना हो या कोई कोई ऑब्जेक्ट और हो, कोई वॉल हो, तो उसके ऊपर भी शैडो बन सकती है। तो कह रहे शैडो बनने के लिए फिर क्या चाहिए होता है? स्क्रीन चाहिए होता है। वो हमने एक्टिविटी इस एक्टिविटी में देखा। तो कह रहे कि एक शैडो बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्क्रीन चाहिए होती है। तो ये एक्टिविटी 3 में हमें क्या है कि कह रहे स्क्रीन बनने के लिए हमें शैडो चाहिए होती है। Thus the shadow can be seen only on a screen. शैडो जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन द ग्राउंड द वॉल्स ऑफ द रूम कह रहे जो हमारी शैडो है उसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। द ग्राउंड वॉल ऑफ अ रूम, a building or any other object act as a screen for the shadow you observe in daily life. कह रहे हम डेली लाइफ में इन चीजों को देखते हैं। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो जो है इंफॉर्मेशन देती है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। समटाइम्स शेडो कैन आल्सो मिसलीड अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन फिगर 11.4 are a few shadow that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals. Have fun. तो कह रहे कि ये जो हमारी हैंड्स की अलग अलग पोजीशन बना के शेडोज ड्रॉ की हुई हैं, और ये एनिमल की शेप की तरह नजर आती हैं, और एक फन है ये। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमने देखा कि एक चेयर ली, चेयर को हमने ग्राउंड पे रखा और उसकी शेडो देखी। अब चेयर को टर्न करा, फिर उसकी शेडो ऑब्जर्व की, तो शेप जो क्या शेप उसकी चेंज होती है?
तो उसकी हल्की सी शेप चेंज होगी और उसके बाद एक नोटबुक ली, थिन नोटबुक ली और रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया, फिर इसकी शेडो ऑब्जर्व की, फिर एक रेड रोज लिया, फिर येलो रोज लिया, फिर इसकी शेडो ऑब्जर्व की। तो जो हमारा रोज की जो शेडो आएगी वो सेम आएगी, क्योंकि तो रेड है चाहे येलो है, शेडो जो है कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और उसके बाद कह रहे कि जो शेडो की जो एक लॉन्ग बॉक्स लो और उसकी शेडो देखो ग्राउंड के ऊपर और उसको बॉक्स को टर्न करो, बॉक्स का टर्न करो तो कह रहे कि शेडो का साइज चेंज होता है और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो कौन सा फेस जो है सनलाइट की तरफ है। उसके बाद एक लॉन्ग बॉक्स का यूज करके हम एक कैमरा बनाते हैं, उसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 6 देखेंगे कि लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन जो आज हमने स्टडी किया इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। और डिफरेंट टाइप का मटेरियल लेके उसमें हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद शेडो क्या होती है, डार्क पैच होता है जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व करता है। और जो हम उसको शेडो कैसे बनाते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स की हम शेडो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हमने एक्टिविटी 2 में देखा। और शेडो बनने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। उसके बाद हमने एक्टिविटी 3 में क्या पढ़ा हमने डार्क रूम में अगर हम जाते हैं, डार्क रूम में जाने के बाद कह रहे कि इसको अगर हम इसकी जो 11.3 में अगर शेडो देखते हैं स्क्रीन पे कैसे नज़र आती है। Now, after all, the light from a torch is not able to pass through his body to other side. Now, ask other friend to hold the cardboard sheet behind your friend. Is the shadow now seen on the cardboard sheet? Thus, the shadow can be seen only on the screen. के शेडो को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, बिल्डिंग, अदर सरफेसेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडो व्हेन यू ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। कह रहे कि जो हम 11.4 में हम शेडो देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स की पोजीशंस की जो है हमारी शेडो कैसे नजर आती हैं। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल लिए, उसकी शेप देखी, शेडो की शेप देखी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर के ऑब्जेक्ट्स लेके उसकी शेडो को ऑब्जर्व किया और देखा कि शेडो जो है कलर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। और एक्टिविटी 1 में हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप के मटेरियल को देखा और आइडेंटिफाई किया कि कौन से मटेरियल हमारे ट्रांसपेरेंट है और कौन से ट्रांसलूसेंट है और कौन से हमारे ओपेक है। उसके बाद शेडो कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखा और शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो देखा। एक्टिविटी 3 में हमने देखा कि शेडो जो है स्क्रीन पे कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये देखा। उसके बाद एक्टिविटी 4 में हमने देखा कि सनी डे में जो हमारी जो ऑब्जर्व शैडो होती हैं वो कैसे नजर आती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मटेरियल की हमने शैडो ऑब्जर्व की एक्टिविटी 4 में। उसके बाद है पिन होल कैमरा, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मिरर एंड रिफ्लेक्शन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कि इस लेसन के बारे में कोई क्वेरी हो तो कुछ पूछ सकते हैं। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में किसी